दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार तय होने के बाद चुनावी गर्माहट शुरू हो चुका है। फिलहाल दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट सबसे अधिक चर्चा में बनी हुई है। कांग्रेस ने यहां से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया के नाम की घोषणा होते ही उन पर चौतरफा हमले भी हो रहे हैं। जहां एक और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कही जा रही है, वहीं देश के दुश्मन बनाम सनातन जैसी बातों को चुनावी माहौल में उछाला जाना शुरू कर दिया गया है। यहां से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करने वाले लोग दिल्ली और दिल्ली वालों के प्रति कितने जिम्मेदार होंगे। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली में लड़ाई मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच नहीं, बल्कि सनातन के मुकाबले में देश के दुश्मनों की लड़ाई है। बीजेपी ने कन्हैया पर दर्ज केस का भी जिक्र करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने कहा, दिल्ली में बीजेपी काम नहीं करती, केवल इंडिया गठबंधन की पार्टियों को आकरण परेशान करती रहती है। हम लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, हम इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत कुछ किया है। पार्टी का कहना है कि कन्हैया के खिलाफ पुलिस अदालत में कोई सबूत नहीं दे सकी है, जिसके कारण उन्हें जमानत हासिल हुई है। यदि पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले थे। बीते चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले थे। यदि दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ दिया जाए तो वह पिछली बार बीजेपी को मिले कुल मतों के मुकाबले काफी कम होगा। हालांकि इन बातों और नारों के बीच इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार जहां बीजेपी के लिए चुनौती है। मनोज तिवारी पिछले 2 बार से यहां से बीजेपी सांसद रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार दिल्ली की राजनीति में नए खिलाड़ी और दिल्ली में यह उनकी पहली रणनीति है। दरअसल कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही मूल रूप से बिहार से आते हैं और दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के बड़ी संख्या में पूर्वांचली मतदाता हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 23% है और ओबीसी मतदाताओं की संख्या 20%। वहीं दलित मतदाता 16%, ब्राह्मण 11%, गुर्जर 7% से अधिक और वैश्य एवं पंजाबी मतदाताओं की संख्या भी 4% के आसपास है। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र से 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद, करावल नगर। इनमें से 7 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और रोहतास नगर, गोंडा एवं करावल नगर में बीजेपी का कब्जा है। यह क्षेत्र दिल्ली का वही इलाका है जहां 2020 में 2 समुदायों के बीच हिंसक दंगे हुए थे और हिंसा में 53 व्यक्तियों की मौत भी हो गई थी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।